आजकल यूट्यूब पर कोलेजन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रहा है। पहले इसके बारे में केवल वो लोग बात करते थे जिनको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता था, घुटने का दर्द होता था। तो डॉक्टर उन्हें बताते थे कि आपके घुटने में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि कोलेजन लॉस हो गया है। लेकिन आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट कोलेजन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। यूट्यूब पर जो लोग भी लॉन्जेविटी के लिए कंटेंट बनाते हैं, वो कोलेजन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। नो डाउट कोलेजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्किन के लिए, जॉइंट्स के लिए, नेल्स के लिए, बोन्स के लिए। और आजकल सप्लीमेंट मार्केट में कोलेजन बहुत ज़्यादा आ गया है। कोलेजन पाउडर, कोलेजन बूस्टिंग पाउडर, कोलेजन कैप्सूल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सप्लीमेंट काम नहीं करते हैं। लोग 8 महीने, 10 महीने से ले रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करते हैं। क्या ये सप्लीमेंट बेकार है? कोई स्कैम है? आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि कोलेजन सप्लीमेंट काम क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलेजन क्या होता है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी कोलेजन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा समझते हैं। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये सेल्स और टिश्यू को होल्ड करके रखने का काम करता है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर में अगर कोई फर्नीचर होगा तो वो केवल एक लकड़ी का नहीं बना हुआ होगा, उसमें पार्ट्स होंगे कई सारे और उसे कील के द्वारा जोड़ कर रखा गया होगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स और टिश्यू हैं जिनको एक जगह होल्ड करने के लिए कोलेजन ज़रूरी है। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कोलेजन सप्लीमेंट जो लोग ले रहे हैं उनको इसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है। इसका पहला कारण ये है कि जो कोलेजन सप्लीमेंट आप ले रहे हैं वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, पर वो एक प्रोटीन है। अंततः जब वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वह अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। जब आप कोलेजन सप्लीमेंट लेते हैं, बॉडी को पता नहीं है कि उससे उसको क्या करना है, उस कोलेजन सप्लीमेंट का। आप भले ही उसे यह सोच कर दे रहे हैं कि इससे कोलेजन बूस्ट होगा, लेकिन बॉडी के लिए वह एक अमीनो एसिड है, प्रोटीन है और उसको वह उसी तरह ट्रीट करती है जैसे बाकी प्रोटीन। अगर आप केवल कोलेजन सप्लीमेंट ले रहे हैं और वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब जाता है, वह अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, बॉडी फिर डिसाइड करती है कि इसको कहाँ यूज़ करना है, उस प्रोटीन का क्या किया जाना है। प्रोटीन केवल कोलेजन बनाने के लिए तो नहीं होता है, उससे हार्मोन्स भी बनते हैं, एंजाइम्स भी बनता है, कोई रिपेयर का काम है तो वो भी किया जाता है। तो जब कोलेजन सप्लीमेंट आप लेते हैं तो उसका ज़रूरी नहीं है कि कोलेजन ही बनेगा। उससे उस प्रोटीन का यूज़ हार्मोन्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में या किसी सेल और टिश्यू को रिपेयर करने में भी यूज़ हो जाता है। तो क्या तरीका है जिससे कि कोलेजन सप्लीमेंट वर्क करे? सबसे पहले आप बॉडी को हार्मोन्स बनाने के लिए जो उसके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, एंजाइम्स बनाने के लिए, रिपेयर वर्क करने के लिए बेसिक जो प्रोटीन है, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आपके बॉडी वेट के अनुसार उतना प्रोटीन पहले आप प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आप जब कोलेजन सप्लीमेंट लेंगे, तो उसका काम होगा। क्योंकि कोलेजन बनाना लग्ज़री वर्क है, वो प्राइमरी वर्क नहीं है बॉडी के लिए। प्राइमरी वर्क है हार्मोन्स बनाना, रिपेयर वर्क करना, एंजाइम्स बनाना। तो अगर आप एक कोलेजन सप्लीमेंट में 7 से 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, मेनली उसमें ग्लाइसिन और प्रोलीन अमीनो एसिड होता है, वो आपके किसी और काम में यूज़ हो जाता है। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप बॉडी को उतना प्रोटीन प्रोवाइड करें जितना आपको हर रोज़ ज़रूरत है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका 50 केजी वेट है, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इतना मिनिमम आपको ज़रूरत है। तो इतना कम से कम आप प्रोटीन बॉडी को दे दीजिए, ताकि जो आप कोलेजन सप्लीमेंट लेंगे, उसका फिर कोलेजन ही बनाने में यूज़ किया जाए। ये हम लोग पहला कारण समझें कि क्यों कोलेजन सप्लीमेंट काम नहीं करता। लेकिन इसके अलावा भी और कारण हैं, जैसे कि पहला कारण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कारण ये है कि कोलेजन बनाने के लिए केवल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटीन एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन केवल रॉ मटेरियल होने से कोलेजन नहीं बनेगा। जैसे कि अगर आपको घर बनाना है, तो केवल ईंट, सीमेंट, बालू ला देने से घर नहीं बनेगा। उसके लिए वर्कर भी चाहिए, सुपरवाइज़र भी चाहिए, कुछ टूल्स भी चाहिए। तो उसी तरह बॉडी में भी केवल रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देने से कोलेजन बनना शुरू नहीं होता। बहुत सारा कोफैक्टर भी चाहिए होता है।
जैसे कि पहला कोफैक्टर है विटामिन सी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बिना कोलेजन बन ही नहीं सकता। यह नॉर्मल अमीनो एसिड्स को कोलेजन बनाने वाले अमीनो एसिड में चेंज करता है। जैसे कि प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन, लाइसीन को हाइड्रोक्सी लाइसीन, इसमें चेंज करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विटामिन सी गीली मिट्टी को ईंट बनाने का काम करता है, ईंट का शेप देने का काम करता है। अगर ईंट ही नहीं होगा तो घर नहीं बन सकता। तो यह विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा और भी कोफैक्टर हैं। जैसे कि अगला हम देखें तो कॉपर, कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉपर कोलेजन फाइबर को क्रॉस लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ईंट आपने लगाया है और ईंट को जोड़ने के लिए आप बीच-बीच में सीमेंट लगाते हैं। सीमेंट लगाने का काम कॉपर का होता है। तो बिना कॉपर के कोलेजन बनेगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। हम लोग तीसरे कोफैक्टर के बारे में देखते हैं। तीसरा कोफैक्टर है जिंक। क्यों जिंक ज़रूरी है? जिंक जो कोलेजन बनाने वाले एंजाइम्स हैं, उनके लिए टूल्स का काम करता है। जैसे कि अगर घर बनाना है, ईंट भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, वर्कर्स भी आ गए, लेकिन काम फिर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सीमेंट लगाने के लिए टूल की ज़रूरत होती है। कोई वर्कर अपने हाथ से सीमेंट नहीं लगाता, टूल से काम होता है। वह टूल जो है वह जिंक है। सारे एंजाइम के लिए ज़रूरी है कि जिंक हो ताकि कोलेजन बन भी सके, कोलेजन रिपेयर हो सके, अगर कोई कोलेजन टूट गया है तो। इसके बाद विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए काम स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए डीएनए में जाकर फाइब्रोब्लास्ट सेल को बताता है कि आपको कोलेजन बनाना है, या कहीं अगर कोलेजन तोड़ने की ज़रूरत है, अगर वह बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है, तो उसको तोड़कर हटाने की ज़रूरत है, या नया कोलेजन बनाने की ज़रूरत है, या कहीं रिपेयर करने का ज़रूरत है। तो ये सब विटामिन ए बताता है फाइब्रोब्लास्ट सेल को। तो ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन देने वाला है। इसमें एक और कोफैक्टर जो कि बहुत ज़रूरी है, वह है सिलिका। सिलिका 2 तरीके से काम करता है। पहला है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं, उनको और स्पीड से काम करने के लिए कहता है, और दूसरा इसका काम है कि जो कोलेजन फाइबर बन रहे हैं, उनको सही तरीके से अरेंज करता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक सूत काटने वाले व्यक्ति को देखिए, जो कॉटन के धागे से कॉटन का कपड़ा बनाते हैं, तो उसका अरेंजमेंट, जो धागे का अरेंजमेंट होता है, कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल तरीके से, वो अरेंजमेंट सही से करते हैं, जिसकी वजह से कॉटन के कपड़े में स्ट्रेंथ भी आता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। उसी तरह कोलेजन फाइबर में भी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए सिलिका का होना बहुत ज़रूरी है। अगले कोफैक्टर के बारे में हम देखें तो विटामिन बी6। ये कोलेजन बनाने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोटीन जो आप खा रहे हैं, उसको मेटाबोलाइज़ करने के लिए विटामिन बी6 बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे वह सप्लीमेंट के फॉर्म में हो या घर का प्रोटीन हो, वेज हो, नॉन-वेज हो, या आप कोलेजन पाउडर के रूप में ले रहे हैं, उसको मेटाबोलाइज़ करने के लिए विटामिन बी6 ज़रूरी है। अगर प्रोटीन ही मेटाबोलाइज़ नहीं होगा, तो बॉडी को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। इसलिए विटामिन बी6 भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सब। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा और कौन-कौन से हैं। तो आयरन भी ज़रूरी है, फाइब्रोब्लास्ट सेल को ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। उसके बाद मैग्नीशियम ज़रूरी है। मैग्नीशियम केवल कोलेजन बनाने के लिए नहीं, बल्कि कोई भी काम अगर बॉडी में होना है, उसके लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, और बिना एनर्जी के कोलेजन नहीं बन सकता है। और मैग्नीशियम एटीपी को यूज़ेबल बनाने के लिए ज़रूरी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में बैटरी है और टीवी है, तो बैटरी और टीवी होने से टीवी चलना शुरू नहीं होगा। उसको एक तार से कनेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि वो बैटरी यूज़ हो सके। उसी तरह मैग्नीशियम का काम होता है कि जो एटीपी बना हुआ है, उसको रिलीज़ करवाया जाए, उसको यूज़ेबल फॉर्म में चेंज करे। तो मैग्नीशियम भी ज़रूरी है। हालाँकि बाकी जो पहले हम लोग कोफैक्टर के बारे में बात किए, उससे कम ज़रूरी है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि ये केवल कोलेजन बनाने के लिए नहीं, और भी बहुत सारे काम के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा बोरॉन और मैंगनीज़ भी इम्पोर्टेंट कोफैक्टर हैं, और यह बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बोन्स में जो कोलेजन बनाना होता है, बोन्स में, लिगामेंट में, टेंडन में, उसके लिए बोरॉन और मैंगनीज़ ज़रूरी होता है। तो अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसमें केवल रॉ मटेरियल है, मतलब कि कोलेजन पेप्टाइड, प्रोटीन, और ये कोफैक्टर नहीं है, और आपके डाइट में भी ये सब कोफैक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे बनेगा? कैसे वो इफ़ेक्ट दिखाएगा? वो कोलेजन सप्लीमेंट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपके कोलेजन सप्लीमेंट में ये सब चीज़ नहीं है, तो
आपको अपने डाइट से या सप्लीमेंट के द्वारा इसको पूरा करना होगा। कुछ-कुछ कोलेजन सप्लीमेंट अच्छे हैं, जिसमें कि ये सारा कोफैक्टर भी दिया हुआ है, लगभग काफ़ी सारा, जैसे कि विटामिन सी होता है। लेकिन वो इतना कम मात्रा में है, उसका यूज़ बॉडी कोलेजन बनाने के लिए नहीं कर पाती है। जैसे कि अगर हम विटामिन सी की बात करें तो वो 40 एमजी या 50 एमजी होता है। बॉडी को डे टू डे लाइफ के लिए ही 90 एमजी के आसपास ज़रूरत होता है। तो जब आप उसको 40 या 50 एमजी दे रहे हैं, तो वो कोलेजन बनाने में यूज़ नहीं करेगा, वो सर्वाइवल के लिए यूज़ कर लेगा। जो उसका रोज़ का काम है उसके लिए, लग्ज़री काम के लिए वो यूज़ नहीं करेगा। तो लग्ज़री काम के लिए तभी यूज़ होगा जब आप एक्स्ट्रा देंगे। तो हम लोग 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जिसकी वजह से सप्लीमेंट काम नहीं करते। तो आपको ज़रूरत है कोलेजन सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपना डाइट बैलेंस करें, जिसमें प्रोटीन और फैट्स, साथ-साथ आपके ये जितने भी कोफैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे, विटामिन ए, सी, बी6, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, तो इन सबको पूरा करना होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोलेजन नहीं बन पाता है। उसमें पहला है कि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, आपको स्ट्रेस बहुत है, इन्फ्लेमेशन बहुत है बॉडी में, तो इस कंडीशन में भी बॉडी कोलेजन बनाने का काम नहीं करती, चाहे आप कितना ही न्यूट्रिएंट्स दे दें, कितना ही सप्लीमेंट दे दें। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आग लगा हुआ है, तो आप पहले आग बुझाएँगे, रिपेयर वर्क नहीं करेंगे, चाहे आपके घर में कितना ही मटेरियल क्यों ना रखा हो। तो उसी तरह सबसे पहले बॉडी देखती है कि अगर व्यक्ति स्ट्रेस में है, इन्फ्लेम्ड है, तो वह स्ट्रेस को खत्म करने में ज़्यादा समय लगाती है, कोलेजन बनाना या रिपेयर वर्क छोड़ देती है। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, तो भी कोलेजन बनना मुश्किल है, क्योंकि एक्सरसाइज़ से जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं, जो कोलेजन बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, वह एक्टिवेट होता है। अगर वह एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो कोलेजन कैसे बनेगा? तो एक्सरसाइज़ ज़रूरी है फाइब्रोब्लास्ट सेल को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे कि अगर आप कितना भी प्रोटीन लेते रहें, उससे मसल्स नहीं बनेगा, क्योंकि बॉडी वही काम करती है जो ज़रूरी होता है। अगर उसे लगता है कि मसल्स को मजबूत बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ये काम नहीं करेगी। वो उस प्रोटीन को फैट में बदल के रख देगी, अगर बहुत ज़्यादा होगा, या यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। तो बॉडी को ज़रूरत महसूस करवाना होता है कि आपको मसल्स बनाने की ज़रूरत है, आप मसल्स का यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक्सरसाइज़ से फाइब्रोब्लास्ट सेल एक्टिवेट होते हैं, उनको लगता है कि कोलेजन बनाना ज़रूरी है, तो कोलेजन बनना शुरू होता है। अब अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, अगर आप रात में डीप स्लीप नहीं लेते हैं, तो भी कोलेजन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितने भी रिपेयर वर्क हैं, वह रात में ही होता है। तो अगर आप डीप स्लीप में ही नहीं हैं, रात को लेट नाइट स्क्रॉल कर रहे हैं, तो भी कोलेजन नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोलेजन बनाने के लिए केवल सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका लाइफ़स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना लाइफ़स्टाइल ठीक किए, आप केवल बॉडी को सप्लीमेंट दे देने से या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देने से काम नहीं होगा। लाइफ़स्टाइल को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइफ़स्टाइल ठीक हो गया और एक बैलेंस डाइट आप लेते रहें, तो हो सकता है आपको कोलेजन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कोलेजन सप्लीमेंट अगर आपको लेना ही है, तो सबसे पहले लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के बाद, बैलेंस डाइट लेने के बाद, अपनी स्लीप को, एक्सरसाइज़ को ठीक करने के बाद, आप कोलेजन सप्लीमेंट ले सकते हैं और इसका आपको इफ़ेक्ट भी दिखेगा। इससे पहले कोलेजन सप्लीमेंट लेते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, यह वेस्ट होगा और जहाँ तक हमको पता है, बहुत महँगा आता है, लगभग 3000 4000 के आसपास। डिफरेंट-डिफरेंट ब्रांड का अलग-अलग प्राइस है, या 2500 से लेके 4000 तक आ सकता है। तो इतना पैसा आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करते, अपना डाइट ठीक नहीं करते, अपने डाइट में प्रोटीन का क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हैं। तो जो लोग कोलेजन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो ऑलरेडी इस बात को समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनका सप्लीमेंट काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि 8 महीने, 10 महीने तक लेते रहिए, क्योंकि यह धीरे-धीरे काम करेगा, और लोग लेते रहते हैं, पर उनको 8 महीने, 10 महीने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है। तो उसका रीज़न ये है। तो कोलेजन सप्लीमेंट कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं है, यह काम करता है, लेकिन सप्लीमेंट को सप्लीमेंट की तरह ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर आप उसको मेन मील का हिस्सा बना देंगे और अपना डाइट स्किप करेंगे, या अगर आप सप्लीमेंट को कोई शॉर्टकट समझते हैं, तो इससे काम नहीं होगा। तो सप्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके डॉक्टर को, आपके न्यूट्रिशनिस्ट को, या जो लोग भी इन सप्लीमेंट्स का प्रमोशन करते हैं, उनको ये सब बात बताना चाहिए। बिना लाइफ़स्टाइल और डाइट को ठीक किए सप्लीमेंट लेना वेस्ट है।
आगे हम लोग और भी कोलेजन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, खासकर इसके कोफैक्टर्स के बारे में, क्योंकि अभी तो हम लोग इस वीडियो में थोड़ा-थोड़ा समझ लिए, लेकिन आगे हम लोग इसके कोफैक्टर के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसका 2 वीडियो है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और आगे भी इस तरह से और भी वीडियोज़ आएँगे कोलेजन को लेकर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।